में दबंग युवक ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। दबंग युवक अपने आप को आर्मी में कैप्टन बता रहा है। युवक ने मामूली बात को लेकर धारदार हथियार से बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल हुए बाप बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। रुड़की के सिविल अस्पताल में दोनों घायल बाप बेटे का उपचार चल रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग युवक को हिरासत में लिया है। दिवाली के मद्देनजर बाजार में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गए हैं। बाजारों से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में जब नगर निगम की टीम और पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने को बाजार में उतरी तो उनका व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि पूरे साल भर उनके कारोबार में मंदी छाई रही, अब त्योहार में उन्हें कारोबार में तेजी लाने की उम्मीद है। तो अगर नगर निगम और प्रशासन मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसे ही में अतिक्रमण हटाने वाली टीम का विरोध किया गया। इस दौरान व्यापारियों की उनसे तीखी बहस हुई। वहीं हंगामे के बाद व्यापारी नेता, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ को देखते हुए व्यापारी अपनी दुकान के आगे केवल 1 मीटर के दायरे में सामान रख सकते हैं या फिर किसी अन्य को फड़ लगाने के लिए जगह दे सकते हैं। अगर इसके बाद 1 मीटर से आगे किसी भी व्यापारी की दुकानें या फड़ लगी मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली मेले में आने वाली जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सुविधाजनक रूप से व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम, प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके दृष्टिगत आज वहां पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई थी। इस बीच व्यापारियों ने हमसे अनुरोध किया कि वो व्यवस्था खुद बनाने में मदद करेंगे और जो ज़्यादा सामान व्यापारियों ने बाहर रखा है उसको अंदर करेंगे। उन्होंने यह अनुरोध किया कि जो चौड़े मार्ग हैं उनमें 1 मीटर तक की सहूलियत दे दी जाए। त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो पुलिस प्रशासन के लोग थे मीटिंग में, उनके साथ बैठ कर के विचार विमर्श किया और ये पाया कि जहाँ चौड़े मार्ग हैं वहाँ थोड़ा बहुत सामान अगर बाहर है तो इसको उस पर कार्रवाई न करते हुए, जहाँ पर पक्की रोडों पर कब्जे किए गए हैं, पक्की रोड के मध्य में ठेले लगा के कारोबार किया जा रहा है या पूरा का पूरा दुकान सड़क पर करके 1 मीटर की सीमा से बाहर जा कर के व्यापार किया जा रहा है, उनमें सामान जब्तीकरण की कार्रवाई भी और चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान को हटवाया जाएगा, निश्चित तौर पर हटवाया जाएगा। इसके अलावा जो पतले सकरे मार्ग हैं उसमें ये कहा गया है कि केवल जो उनकी सीढ़ियां हैं, जो नालियां हैं उनके सामने, नाली तक ही सामान रखा जाए, उसके बाहर सड़कों पर सामान न रखा जाए। और कल उनको व्यवस्था को बनाने के लिए समय दिया गया है और उसके बाद पुनः हम 19 तारीख से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो की जाएगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है और इसमें आज प्रातः ही नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा जो बाजार का अतिक्रमण है और जो रोड बिल्कुल बंद करके रोड पर दुकानें लगा दी गई हैं, उसको लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो लोग बिल्कुल रोड से बाहर दुकान लगाकर बैठे हुए थे, दुकानों का सामान उन्होंने रोड के बाहर एक दुकान के रूप में रखा था, उसको हटाया गया, चालान की कार्रवाई भी की गई। इस बीच जो व्यापार मंडल था वहाँ उनके कुछ लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उनके साथ एक वार्ता की गई है और वार्ता का उद्देश्य यही है कि हमारी उनसे ये अपील है कि कम से कम रोड पे ये इतनी जगह होना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग, महिला और बच्चे रोड पर निकल सकें। तो एक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक वार्ता की गई है और इसमें सहमति भी बनी है कि दुकान के बाहर थोड़ा सा स्थान जो है वो बढ़ाकर रख सकते हैं दिवाली तक और उसके उपरांत उनको चलने के लिए, आवागमन प्रभावित ना हो, चलने के लिए उनको स्थान छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल, हम शुरू से प्रशासन से कहते हुए आ रहे हैं, साल भर कह रहे हैं जिन दुकानदारों ने अपने आगे ठेले वाले बैठा रखे हैं, पैसा ले रहे हैं, उन दुकानदारों को दंड दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज हमें इस बात का दुख हो रहा है, ठीक त्यौहार से पहले ये अभियान चलाकर छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की। ये सिर्फ उत्पीड़न के नाम पर कुछ नहीं। जब हम साल भर कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण का विरोध करो, ठीक चुनाव खराब कर ये व्यापार खराब करने के लिए त्यौहार के समय ठीक ये सब कर रहे हैं ये, और ये एक मतलब इस बात पर हमारी। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर जिलों के एसएसपी को पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुझाव इम्प्लीमेंट करेंगे और जैसा आपने कहा कि हौसले बुलंद हैं, हौसले बुलंद होने का एक बहुत बड़ा कारण आप लोगों की रिपोर्टिंग भी है। अगर आप इस तरह से बताएंगे कि हाँ यहाँ पे बहुत तत्काल कार्रवाई हो रही है तो अपराधी भी डरेंगे। जो आपने डोईवाला की घटना बताई बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई इनसाइडर भी उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको पता था कि कैसे जेवर निकाल के घर में रखे गए।
तो ये डिटेल्स में तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनसाइडर्स इन्वॉल्व रहते हैं। और जो एक जागरूकता की कमी है हमारे समाज में सुरक्षा के प्रति, वो आप लोगों के माध्यम से आप बहुत जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट और अनुरोध कर रहे हैं कि जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा में जागरूकता पैदा करने के लिए आप लोग भी एक विशेष पहल करिए, और त्योहार के सीजन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में जितना एक साल में मर्डर, डकैती, लूट एक जिले में है वहाँ, उतना हमारे प्रदेश में नहीं है पूरे में। तो हम एक पीसफुल स्टेट है और हम संवेदनशील है। हमारे यहाँ कोई भी घटना होती है उसे वर्कआउट करते हैं। हमारे साल भर की 100% डकैती वर्कआउट है, 88% लूट वर्कआउट है, ये पूरे देश में नंबर 1 है। और हमारा प्रॉपर्टी रिकवरी का रेशो आपने एनसीआरबी का डाटा देखा है, 68% के साथ इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा नहीं है। अभी जो 3 बड़ी क्राइम की घटनाएं देखें, जो मर्डर हुआ है काशीपुर में स्टोन क्रशर मालिक का, जो डकैती हुई है डोईवाला में, और लक्सर में कल जो पुलिस पर अटैक हुआ, इन तीनों में से 2 को हमने ऑलमोस्ट क्रैक कर लिया, ठीक है, और तीसरा भी जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद से हंगामा हो गया, जिसके बाद से कांग्रेस काफी हमलावर हो गई है। उत्तराखंड की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बहुत ही गंभीर और सख्त आरोप लगाए हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोषों को पकड़ती है, ये तो राधा रतूड़ी जी ही तथ्य और सबूतों के साथ उसको सब्सटेंशिएट करेंगी, लेकिन दूसरों के नाकामियां गिनाकर या कमियां गिनाकर हम अपने दामन को साफ नहीं कर सकते। शायद उत्तराखंड पुलिस अपने गिरेबान में झांकना भूल गई, क्योंकि यहां अंकिता हत्याकांड हो, चाहे केदार भंडारी का लापता होना हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के भाई के घर में दिन दहाड़े डकैती का मामला हो, चाहे एक दूसरे मंत्री की हत्या की साजिश हो, ऐसे मुझे लगता है कि फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें उत्तराखंड की पुलिस ने पूरे राष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड को शर्मसार किया है। और विपक्ष के नेताओं की विवेचना। अल्मोड़ा की लाइफलाइन कोसी नदी के संरक्षण और संवर्धन के तहत जिला प्रशासन ने इस नदी के दोनों ओर स्वच्छता अभियान की कवायद तेज कर दी है। करीब 51 किलोमीटर कोसी नदी के कैचमेंट क्षेत्र के 34 ग्राम पंचायत के साथ ही अधिकारी कर्मचारी इस स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि कोसी नदी संरक्षण अभियान के तहत महा स्वच्छता अभियान को 21 जोन और 62 सेक्टर बनाए हैं। सब जानते हैं कि कोसी पुनर्जनन अभियान के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे पूरे जनपद में कोसी नदी जो हमारा काटली से लेकर के क्वारब तक की इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसमें जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये प्लान किया गया है कि ये हमारा 51 किलोमीटर की जो कोसी का प्रवाह होता है, इसको हमने 1-1 किलोमीटर के दायरे में इसको सेक्टर वाइज बांट करके हमने इसमें 31 जोन और 62 सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। और इसमें सारे जिला स्तरीय अधिकारी इसमें सेक्टर ऑफिसर से अपॉइंट किए गए हैं। और पूरे नदी के प्रवाह के आसपास के लगभग 34 ग्राम पंचायतें जो इससे जुड़ी हैं, तो इन सभी ग्राम पंचायत प्रधानों का सहयोग भी लिया गया, इनकी कार्यशाला कर ली गई है, एक प्लान बनाया गया है और जिला अधिकारी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में इसको एक व्यापक। अल्मोड़ा में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बड़ी स्क्रीन लगाकर पीएम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें सांसद अजय टम्टा समेत जिले के कई प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। कॉन्क्लेव में कृषि विशेषज्ञ किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेतीबाड़ी करने के साथ कृषि स्टार्टअप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आर्थिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आप में एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर स्वयं भी बहुत सारे किसान हैं, स्टार्टअप भी हैं, और साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और सभी किसान और स्टार्टअप के माध्यम से एक ये कॉन्क्लेव है। इस कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण हम लोग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न किसान से संबंधित योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। किसान रेल उसके लिए आज के ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, जिसको जय जवान जय किसान
जय अनुसंधान का जो नारा दिया है, जो अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से किए गए हैं, उससे किसानों के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन आ रहा है। आज 16,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान योजना भी सभी किसानों के खाते में गई है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि किसान जो है अपनी आर्थिकी और अपनी आय को दुगना करे, उस क्षेत्र में काम करे, उसके लिए सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हर प्रकार के सहयोग देने के लिए तैयार है। बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में देर रात आग लग गई। आग लगने से बीएसएनएल का सर्वर रूम पूरी तरह से जल गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये इंटीमेट हुआ कि ये यहाँ पे आग फायर इंसिडेंट हुआ है, और जो फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम था उसकी वजह से पता लगा, और फिर लोगों ने आके यहाँ पे तुरंत ही जो फायर ड्रिल वाले लोग हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनको बुलाया गया, और उनके आने के बाद रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमारा ये पूरा ये काम संपन्न हो पाया। और इस बीच जो था, जो हमारा जो उसमें नुकसान हुआ है, तो जो मेनली हमारी कुछ चीज़ें तो काफ़ी कुछ इसमें बच गई हैं, जिसमें बैटरी है, पावर प्लांट है, जो मोबाइल का है वो उसको भी इतनी दिक्कत नहीं है। जो आपका ट्रांसमिशन रूम है उसमें भी आग नहीं आई है ना, लेकिन फिर भी चूंकि धुआं होने की वजह से हर जगह काफ़ी कुछ भर गया है, तो उसकी वजह से क्या नाम बोलते हैं, उसको साफ सफाई कराने में और उसको मीडिया को थ्रू करने में टाइम लगेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ही हम काफ़ी सर्विसेज शहर की FTTH की सर्विसेज उनको चालू कर दें, मोबाइल की भी सर्विसेज उनको हम आज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।